नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्टॉक्स की बात में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी डिस्कस करेंगे जो क्षमता रखती है आपके पैसे 5 गुना, 6 गुना या 7 गुना, 8 गुना या 10 गुना करने की। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ की। दोस्तों, स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ करती क्या है? स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ जो है ये लैमिनेट बनाती है कंपनीज की। ये जो फर्नीचर पे लगते हैं, जो डेकोरेटिव लैमिनेट जो रहते हैं, वो ये कंपनी अपने ब्रांड स्टाइलम के अंदर बनाती है। बट कंपनी की मेजर रेवेन्यू जो है, कंपनी का ऑलमोस्ट पूरा माल एक्सपोर्ट होता है। तो कंपनी की मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आती है, जो यूरोपियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी कि जापान वगैरह एक्सपोर्ट करती है। कंपनी लैमिनेट के रिलेटेड अदर भी प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि स्पेशलिटी सर्फेसेस, पीयू लैकर कोटिंग, सॉलिड सर्फेसेस एंड कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स। आइए दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल स्टडी करते हैं और देखते हैं ये कंपनी क्यों आपके पैसे 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना या 10 गुना तक कर सकती है, ज़्यादा ही, कम नहीं। आइए दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करते हैं। कंपनी का अगर अभी करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो ये है 1131 रुपये। ये 4% स्टॉक भागा है, क्योंकि इसके Q2 के रिजल्ट अनाउंस हुए थे कल, और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। हम देखेंगे सब रिजल्ट साथ में। आइए कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। कंपनी का अगर अपन मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप है करीबन 1900 करोड़। कंपनी का हाई चल रहा है, 52 वीक्स हाई है 1270 रुपये, 760 रुपये 52 वीक्स लो। अगर आप प्राइस देखेंगे तो कंपनी अपने 52 वीक्स हाई से 10% कम पे चल रही है, ठीक है। स्टॉक पी देखेंगे तो 25 का पी है, बुक वैल्यू 213 की है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि धंधे का रिटर्न कंपनी का 24.7% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.2% है। ROCE ये 15% से ज़्यादा रहा तो बेटर है, अपना 24% है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर ROE की अपन बात करेंगे तो ये कभी भी 12 या 13% से ज़्यादा रहना बेटर है, अपना 21% है तो बहुत ही अच्छा बात है। ROCE है बिजनेस का रिटर्न, ROE है ओनर्स का रिटर्न, कितना है 21.2% है। अगर अपन प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे कंपनी की तो प्रमोटर होल्डिंग भी मेजॉरिटी स्टेक प्रमोटर के पास ही है। प्रमोटर का प्लेज 0 है। डेट टू इक्विटी भी कम है, बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज 14 का है, मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट है वो अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कंपनी 14 टाइम्स कवर करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर 5 ईयर्स 20% एवरेज का है, अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% 5 ईयर्स का अच्छा है। डिविडेंड पे आउट कंपनी का ये कम है, बट ठीक है, छोटी कंपनी है, डिविडेंड कम दिए तो भी चलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट बाय एसेट, GP बाय एसेट, ये 21%, ये भी अपने को 15% से ज़्यादा होना, ये अपना 21% है तो ये भी बढ़िया है। कंपनी अपने करंट मार्केट कैप टू सेल्स के 2.29 टाइम्स चल रही है, ठीक है। आइए कंपनी का स्टॉक प्राइस देखते हैं। कंपनी ने पिछले एक साल में 989 कंपनी का एक साल भर पहले भाव था, जो अभी चल रहा है 1000 के आसपास। तो कंपनी ने एक साल में ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए। बट अगर कंपनी का अपन 3 साल का चार्ट देखेंगे तो कंपनी के 3 साल के चार्ट में कंपनी का अप ट्रेंड देखिए, अप ट्रेंड है। यहाँ से शेयर प्राइस स्टैग्नेंट हुआ है, 1400 के आसपास टच किया था, और वहाँ से स्टैग्नेंट है। अगर अपन 5 साल का कंपनी का ट्रेंड देखेंगे तो 5 साल का ट्रेंड अपन खोलेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस वापस 2017 से 2020 तक स्टैग्नेंट था। 2020 के बाद ब्रेकआउट आया, जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अगर अपन 10 साल का कंपनी के शेयर प्राइस देखेंगे तो ये देखिए, 10 साल के प्राइस में यहाँ पे अप ट्रेंड, यहाँ पे स्टैग्नेंट, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड। अभी ऐसा रहेगा कि कंपनी एक आध साल स्टैग्नेंट रह के फूटने के, ऐसे वापस फूटने के कंपनी के चांसेस है। आइए कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। कंपनी का पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो आप सेंचुरी प्लाईवुड कंपनी के पीयर्स में आता है। ग्रीन लैम्प भी आता है, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है। ग्रीन लैम्प लैमिनेट भी कंपनी के पेयर्स में आता है, वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अगर आप सिर्फ सेल्स ग्रोथ देखेंगे क्वार्टरली तो आप सेल्स सितंबर 2019 में 117 करोड़, सितंबर 2020 में 115 करोड़, थोड़े से घट गए थे क्योंकि कोविड का समय था। सितंबर 2021 में 172 करोड़, और सितंबर 2022 यानी कि जो कल रिजल्ट अनाउंस हुए उसमें आप देखिए सिर्फ सेल्स ग्रोथ देखिए कंपनी के 17, 115, 172। सिर्फ बिक वाली देखिए, कंपनी की इनकम भी बढ़ ही रही है। अगर अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 20 करोड़, 24 करोड़, 24 करोड़, वापिस 40 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी में ग्रोथ ही दिख रही है। ये साल का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। साल के प्रॉफिट एंड लॉस में मार्च 11 के कंपनी के सेल थे 83 करोड़, मार्च 2014 में कंपनी के सेल थे 185 करोड़, मार्च 2017 में कंपनी के सेल थे 294 करोड़, फिर मार्च 20 में 462 करोड़। अब भी अगर अपन देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स में तो कंपनी के पिछले 12 महीने में सेल है करीबन
800 करोड़। तो कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है सेल्स ग्रोथ में। अगर आप मार्च 2011 में अगर आपने ये कंपनी को लिया होता तो आपके पैसे कितने हुए होते? यहाँ से तो मार्च 2011 का है ही नहीं। अक्टूबर 12 में अगर आपने लिया होता 120 रुपये कंपनी का भाव है, जो अभी 1000 रुपये चल रहा है। मतलब तकरीबन कंपनी का आपका 70 टाइम्स आपके पैसे हुए होते अगर आपने 2011 से कंपनी ली होती तो। ये देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिए आप कितनी हुई है। 10 साल का 20%, 3 साल का 13%, प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की 36%, स्टॉक प्राइस 10 साल का 6%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी, ये बहुत ही अच्छी बात है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का कंसिस्टेंटली 20% से अबव है 10 साल का, तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो आप रिजर्व एंड सरप्लस का ग्रोथ देखिए। 13 था 2011 में, 2014 में 27, 2017 में 70, 2020 में 196, सितंबर 2022 6 मंथली में 353, यानी कि 2 साल में ही ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ दे रही है कंपनी की। अगर अपन बोरोइंग देखेंगे तो ये जितना कम हुआ या कम रेट से बढ़ा उतना बेटर है। 2011 में 13 रिजर्व थे तो 35 बोरोइंग थे, वही सितंबर में देखेंगे 335 रिजर्व है तो सिर्फ 75 ही बोरोइंग थे, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अपन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देंगे कंपनी का 10 सालों में तो 7% से सीधा कंपनी 25% पे आ गई है। यहाँ भी कंटिन्यू आपको 1-2 साल छोड़े तो हर साल आपको ग्रोथ देखने मिल रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रमोटर्स के पास कितनी शेयर होल्डिंग है? प्रमोटर्स के पास प्रेफरेबली स्मॉल कैप में कभी भी 50% से ज़्यादा होल्डिंग रहनी चाहिए। अपने केस में 52 से 54 प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग बाइंग की है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी में प्रमोटर्स का भरोसा है। तो दोस्तों ये था मेरे तरफ से स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस। तो क्या ये आपको ये कंपनी लेनी चाहिए?